हुकूमत पाकिस्तान को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म है। हम इस जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इदारों से करप्शन और अदम शफाफियत जैसी खामियां दूर करने के लिए अंत तक मेहनत कर रहे हैं। हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत है। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम जैसी इस्लाहात के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर भी इजहार इत्मीनान। बजट में डिजिटल पेमेंट्स को फ़रोग देने के लिए इक़दाम उठाने का फैसला। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए इजाफी रकम लेने की तजवीज़ है। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। खरीदार ज़्यादा टैक्स अदा करने के बाद नकद अदायगी करने में आज़ाद होंगे। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। अदायगियाँ सादा QR कोड और दीगर डिजिटल हल के जरिए दस्तयाब होंगी। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजवीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाए जाने का भी इम्कान है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ मामूली नौइयत का होगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने का इम्कान है, जिसकी शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के है, जबकि यौमिया 50,000 से ज़ायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक 800 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा हो सकता है। मकामी तैयार की गई कारों पर GST की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लीवी आयद करने, जबकि कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दी गई। सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है, ताहम कमी IMF की रजामंदी से होगी। बजट में विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार कर लिया गया। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4,000 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। GDP ग्रोथ 4.2%, महंगाई की शरह 7.5%, ज़राअत की ग्रोथ 4.5% रखने की तजवीज़ है। सनत 4.3 और खिदमत के शोबे की ग्रोथ 4.7% मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई। विफाक का PSDP 1,050 अरब रुपए के लगभग होगा, जबकि सूबों के लिए तरक्याती बजट 2,800 अरब रुपए से ज़ायद करने की तजवीज़ है। पंजाब का तरक्याती बजट 1192 अरब रुपए, जबकि सिंध का 887 अरब, KP का 440 और बलूचिस्तान का 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पानी और बिजली के मंसूबों के लिए 259 अरब रुपए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 229 अरब रुपए, दियामिर भाषा डैम के लिए 35 अरब, जबकि तालीम और सेहत के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। दूसरी जानिब बजट अहदाफ पर बातचीत के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर रवां हफ्ते होगा। अगला बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। पायदार तरक्की के लिए तसलसल जरूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। कहा, टैक्स चोरी रोकने के लिए हर शहरी को चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा। आधे से ज्यादा अखराजात कर्ज की अदायगी में जा रहे हैं। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। हमारी तरक्की की ज़रूरियात का तकाजा बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसके तकाज़ों पर अमल करते हुए हमारी डेवलपमेंट की एलोकेशन सुकड़ रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे आधे अखराजात कर्ज़ों की अदायगी में जा रहे हैं और वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के हिस्से के फंड्स जारी करने के बाद बमुश्किल इतने उसके हिस्से में वसाइल रहते हैं कि वो कर्ज़ों की अदायगी कर सके। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात पर परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान अमन और तमीरी रवाबित के लिए पुराज़्म है, लेकिन किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए भी पुराज़्म है।
भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। बात करते हैं बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की। ईद उल अजहा में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। महंगाई के बायस मंडियों की रौनकें मांद है। नॉर्मल बकरा और दुम्बा 1,20,000, अच्छा 5 लाख में दस्तयाब है, जबकि नॉर्मल बैल 2.5 लाख, अच्छा 3.5 से 5 लाख में दस्तयाब है। तो इस वक्त जो लोग हैं वो अच्छा जानवर ढूंढने की तलाश में है। तो अभी तैयारियां कैसी जा रही हैं और जानवरों की खरीदारी कहां तक पहुंची है? मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से मोहम्मद हारून, रावलपिंडी से जमील मिर्जा और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं यासिर अली। तो सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। मोहम्मद हारून, बताइएगा यहाँ पर मंडियों में रौनकें कैसी देख रही हैं और कीमतें कैसी हैं जानवरों की? आज बिल्कुल जिससे आपने बताया कि इस वक्त मंडियों की जो है रौनकें बिल्कुल मांद हैं। हफ्ता और इतवार 2 ऐसे दिन थे ईद से कबल जिसमें अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जा रहा था व्यापारियों की जानिब से कि बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा और जो जानवर लाहौर में आए हैं वो बिक जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और मंडियों में उस हिसाब तक उतना रश देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि इस मरतबा जो है कुर्बानी का जानवर गुज़िश्ता सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगा जो है वो मिल रहा है। अमूमी तौर पर जो 22 से 25 किलो वजन का जानवर है वो इस वक्त 1,20,000 रुपए के अंदर मिनिमम दिया जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा ही व्यापारी मांग रहे। 1,60,000, 1,80,000 एक जानवर का मांगा जाता है। फिर भाव ताव करने के बाद ये जानवर जो है 1,40,50 के अंदर, 30 के अंदर बिक रहा है। और इसी तरह अगर हम बड़े जानवर की बात करते हैं तो उनका रेट भी जो है 2 लाख से शुरू होकर 3.5 लाख तक जा रहा है, जो बिल्कुल आम सा हल्का जानवर है। जबकि जो एक अच्छा जानवर जिसकी हर किसी को तलाश होती है, खूबसूरत हो, अच्छा हो, उसके अंदर जरा गोश्त भी जरा ज्यादा हो, तो ये 3.5 लाख से 6 लाख तक के दरमियान इसकी वेरिएशन चल रही है। तो इस वजह से जो मंडियों की रौनकें हैं वो रवां साल अभी तक मान दिख रही हैं, लेकिन अभी 4 दिन बाकी हैं और उसके अंदर देखना यह है कि अगर इन 4 दिनों के अंदर व्यापारी या तो अपना रेट तोड़ेंगे या फिर अगर नहीं मिलता जानवर तो फिर लोगों को मजबूरी के तहत जो है वो कुर्बानी का जानवर खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो माहिरीन है उनका भी यही इंतजार है कि मंडी गिरती है या फिर मजीद तेज होती है। हारून साथ ही मौजूद रहेगा। रावलपिंडी का रुख कर लेते हैं। जमील मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। जमील, आप बताएगा, लाहौर की सूरत हाल हमने जानी, रेट काफी ज्यादा मांग रहे हैं जो व्यापारी है वहां पे, ये बताएगा रावलपिंडी की सूरत हाल कैसे है? मुख्तलिफ है लाहौर से या सेम ही है? जी देखिए, रावलपिंडी में जो मंडियां हैं उनकी भी सूरत हाल लाहौर से मुख्तलिफ नहीं है। बाटा ग्राउंड की बड़ी मंडी है, I-12 की मंडी है और रवात में मंडी है। यहाँ पे जानवर तो हैं, बड़े खूबसूरत जानवर हैं, बकरे हैं, दुम्बे हैं, बैल हैं और दूसरे मवेशी हैं, ऊँट हैं, सब कुछ है। लेकिन ये रेट इतने ज्यादा हैं कि जो खरीदार है वो कहते हैं, व्यापारी लगता है हमें विंडो शॉपिंग पे मजबूर कर रहे हैं। लोग आते हैं यहाँ बैल देखते हैं, पसंद करते हैं और रेट पूछते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अभी 4 दिन रहते हैं ईद कुर्बान को, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी की जो जितनी मंडियां, 3 बड़ी मंडियां हैं और छोटी मंडियों में भी सूरत हाल ये है कि जो बकरे का रेट है वो 1.5 लाख से शुरू हो रहा है और बड़े जानवर का जो रेट है वो 3-3.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है। अब लोगों का कहना है कि वो अपनी पसंद का जानवर खरीदकर कुर्बानी तो देना चाहते हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनके अखराजात इतने ज्यादा हैं कि वो किस तरीके से इसको कम रेट पे दें और लगता यही है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस मर्तबा भी कुर्बानी के जो जानवर हैं शायद उनकी खरीदारी कम हो और मुल्क खरीदारी कम हो और इस हवाले से वहां पर ये मसाइल भी हैं। पेशावर की रुख कर लेते हैं। यासिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा, यहाँ पर जो वीकेंड गुजरा है उसमें खरीदारी किस हद तक हुई? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कल इतवार के रोज लोगों की बहुत बड़ी तादाद आई हुई थी और लोगों ने खरीदारी कर भी ली है। ताहम आज चूंकि पीर का रोज है और आज छुट्टी नहीं है तो यहाँ पर जो मंडी है यहाँ पर खरीदार ना होने के बराबर है। कीमतें जो है वो कल काफी ज्यादा थी, ताहम अब
आज जो है वो कदरे गुजारा कर रहे हैं। तकरीबन जो जानवर कल 5 लाख रुपए में मिल रहा था, आज उसकी कीमत तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए तक हो गई है। जो छोटा जानवर है उसकी कीमत गुज़िश्ता 70,000 से शुरू होती थी, ताहम इस साल उसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख से शुरू हो रही है और रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग परेशान हैं, खरीदार यहाँ पर ना होने के बराबर हैं। जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि वो पंजाब से मवेशी लेकर आए हैं और अब तक उन्होंने फरोख्त नहीं किए हैं। उनकी यही कोशिश है कि लोग आएँ और यहाँ से जो मवेशी है वो खरीद कर जाएँ। ताहम जो आज जो चूँकि पीर का रोज़ है, खरीदार ना होने के बराबर है, रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ के निस्बत आज रेट कदरे बेहतर हैं। जो जानवर कल 5 लाख रुपए में मिलता था, आज उसकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए तक आ गई है। जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर उनके जो जानवर हैं उन पर खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। उनकी कोशिश है कि तमाम जानवर आज जो है वो फरोख्त कर लें। ताहम यहाँ पर कल कीमतें जो है वो ज्यादा थी, लेकिन आज कदरे कम है। पेशावर से यासिर अली, पिंडी से जमील मिर्जा और लाहौर से मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। वेदर अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है एक मिनट इंट्रोड्यूसिंग 7UP मिंट लेमनेड, एक मिंट में रिफ्रेशमेंट। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 31 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। मुल्तान में 41 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड की गई है, जबकि रहीमी और खान में 42 डिग्री की गर्मी है। मुजफ्फरगढ़ में भी 41 डिग्री तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। कराची में अब तक दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद में दर्जा हरारत 29 तक रिकॉर्ड हुआ। सक्कर में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 44 डिग्री तक चला गया। जामशोरों में 41 डिग्री की गर्मी और सिब्बी में भी दर्जा हरारत 44 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा माली साल में 5 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद और ड्यूटी में कमी की सूरत में छोटी गाड़ियों की कीमत में 50% तक कमी मुतवक्के है। मोटर डीलर्स कहते हैं कि रिकंडीशन्ड गाड़ियों की दरामद में इजाफे से हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू, आवाम को सस्ती और मयारी गाड़ियां मिलेंगी। तफसील काशिफ हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद के मुताबिक IMF की हिदायत पर 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद और ड्यूटी में कमी से आवाम को सस्ती और मयारी गाड़ियां मिलेंगी। छोटी गाड़ी का तो देखें, आपको मैं बता दूं कि अगर 3 साल पुरानी गाड़ी फ़िलहाल अगर हम समझ लें कि वो $7,000 या $8,000 की है 3 साल पुरानी, तो 5 साल पुरानी गाड़ी जो वो $3,500-4,000 की है। तो ये एक अच्छा फ़र्क है जी, आधा हो गया। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर 97% से 475% तक ड्यूटी आयद है, जिसे IMF की तजवीज़ पर अमल की सूरत में बतदरीज ख़त्म करके दरामदी ड्यूटी या सेल टैक्स में से कोई एक टैक्स वसूल किया जाएगा। कार डीलर्स का कहना है गाड़ियों की दरामदी उम्र की हद बढ़ने और ड्यूटी में कमी से आइंदा माली साल गाड़ियों की दरामद में 50,000 यूनिट्स का इजाफा होगा। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।